Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। माय ला लीगा प्रेडिक्शंस। मैंने ये वीडियो बहुत लेट बना दिया है। ला लीगा हैज स्टार्टेड दोस्तों, बट कहीं ना कहीं आई फील दैट transfer market for these big La Liga clubs is kind of over. It is not officially over obviously, but kind of it is over because Sevilla कोई moves नहीं कर रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतनी explanations में नहीं घुसूंगा, लेकिन आई फील मैड्रिड और नहीं करेगी साइनिंग्स, बासा नहीं करेगी, एटलेटी और काइंड ऑफ डन विद देयर साइनिंग्स। उनकी भी फाइनेंशियल इशूज चल रही है, तो वो भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्लेयर्स वापस ला सकते हैं। तो मेरी ला लीगा प्रेडिक्शंस, यहाँ पे हम बात करेंगे टॉप 6 में कौन फिनिश करेगा, किसको यूरोपियन स्पॉट्स मिलेंगे, चैंपियंस लीग के, यूरोपा लीग के एक्सेट्रा, कौन टॉप स्कोरर होगा, कौन अंडर अचीव करेगा, कौन डार्क हॉर्स होगा, कौन ओवर अचीव करेगा, कौन प्ले मेकर होगा, कौन बेस्ट गोलकीपर होगा, सब इस मैच करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट गोलकीपर के। मेरे हिसाब से थिबो कोर्तुआ विल बी द बेस्ट गोलकीपर दिस सीजन इन ला लीगा एंड ही विल कंफर्टेबली विन द जामोरा ट्रॉफी। आई फील कि कोई ऐसा प्लेयर है नहीं या फिर कोई ऐसा कीपर है नहीं जो कि थिबो कोर्तुआ को मैच कर पाए। मेरे हिसाब से यान ओब्लाक का एक रिडेम्पशन सीजन होगा, बिकॉज पिछला सीजन हम सबको पता है कि यान ओब्लाक का काफी खराब सीजन रहा है। ही इज लेट इन अ लॉट ऑफ शॉट्स, बट आई फील दैट यान ओब्लाक इज फाइनली बैक। कहीं ना कहीं प्री सीजन में ही इज लुक मोर कॉन्फिडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यान ओब्लाक मेरे हिसाब से विल बी बैक, बट आई फील दैट ही वोंट बी एबल टू स्टॉप थिबो कोर्तुआ। मार्क आंद्रे ter Stegen is not the same goalkeeper he was 4 to 5 years back. He's still world class, but he's still not at the level he was once upon a time. And it's not just them. याशिन बोनो या फिर सर्जियो असेन्सियो जो विलारियल का गोलकीपर है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो भी जेरोनिमो रूली है, सॉरी अब तो जेरोनिमो रूली स्टार्ट्स विद देम रेगुलरली। आई डोंट थिंक वो भी इंपोज कर पाएंगे एक थ्रेट टू थिबो कोर्तुआ एंड इज जामोरा ट्रॉफी पॉसिबली। तो आई डू फील कि आई नो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ क्लीन शीट्स द टीम कीप्स, बट आई फील दैट थिबो कोर्तुआ विल हैज द क्वालिटी टू कीप अ लॉट ऑफ क्लीन शीट्स दिस सीजन एंड मेरे हिसाब से वो रख भी लेगा। तो आई फील दैट जामोरा ट्रॉफी विल गो टू थिबो कोर्तुआ। अब आते हैं दूसरे पे, यानी कि जो बेस्ट प्ले मेकर होगा एक तरीके से। I feel that the best playmaker could be between Toni Kroos and Rodri de Paul, या फिर अगर बर्नार्डो सिल्वा आता है तो फिर वो, बिकॉज एक्चुअली पेद्री भी हो सकता है कहीं ना कहीं। इट इज वेरी डिबेटेबल भाई, बिकॉज ला लीगा हैज सम ऑफ द बेस्ट प्ले मेकर्स इन द वर्ल्ड भाई। आई फील दैट टोनी क्रूज का कंप्लीट रिडेम्पशन हो जाएगा मेरे हिसाब से। वो ये सीजन काफी ब्रिलियंट परफॉर्म करेगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो अंडर थिंकिंग कि मैड्रिड मिड ब्लॉक खेलेगी एंड टोनी क्रूज एक मिड ब्लॉक में बहुत अच्छा खेल जाता है। तो आई डू फील दैट टोनी क्रूज तो यार अपने बेस्ट पे आ जाएगा। एक और ऐसा प्लेयर है जो कि इतना उसका अच्छा सीजन नहीं था फर्स्ट सीजन आया एटलेटिको मैड्रिड, दैट इज रोद्री दे पाउल। हम सब जानते हैं रोद्री दे पाउल कैसे पासेस प्ले अप कर सकता है, क्या क्रिएटिविटी है, क्या पासिंग एबिलिटी है उसकी। कहीं ना कहीं चोलो उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाया, बट आई फील कि आगे जाके वो यूज कर जाएगा एंड उसके चक्कर में रोद्री दे पाउल विल बी अंडर द शाउट्स ऑफ द बेस्ट प्ले मेकर्स इन ला लीगा। पेद्री के बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। द गेम मैच्योरिटी, द बॉल कंपोजर, द पासिंग ही ऑफर्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एट सच अ यंग एज। तो मेरे हिसाब से पेद्री भी कहीं ना कहीं रहेगा इन द प्ले मेकर के कैटेगरी में, या बेस्ट प्ले मेकर ऑफ ला लीगा फॉर 22-23। अभी ये सब से हटके एक और चीज के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं, प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर। मेरे हिसाब से एक प्लेयर जो गेताफे लाई है, they've done some very neat business मेरे हिसाब से, that is getting Domingos Duarte, I think यही उसका नाम है, वो पोर्चुगीज है एंड मेरे हिसाब से ग्रेनाडा में ये एक बहुत बढ़िया प्लेयर था एंड he'll form a sensational partnership with De Jong जो कि गेताफे का प्लेयर है एंड अंडर कीके सैंचेज फ्लोरेस मेरे हिसाब से गेताफे पुश करेगी फॉर टॉप 10 यहाँ पर। अगर एक और प्लेयर जिसको मैं मेंशन करूँ ना, तो उसका नाम होगा ओहान सैंचेंथ। ओहान सैंचेंथ इस एथलेटिक बिल्बाओ का सेकंड चॉइस स्ट्राइकर, जो कि मेरे हिसाब से इनाकी विलियम्स के साथ एक डेडली डुओ बना सकता है। ही इज अमेजिंग प्लेयर। वो पास रिसीव करने में अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पे प्ले कर लेता है जहां पे वो एक बहुत अच्छा पास रिसीव कर सकता है। बिटवीन द लाइंस तो वो काफी अच्छे पासेस रिसीव करता है एंड ही इज अराइविंग लेट इन द बॉक्स। Sanchez has already turned a lot of eyes in Spain last season. उसका 10 GA था, but I think he can just get better with Ernesto Valverde at the helm. तो Ohian Sanchez is another player who I'm looking forward to. अगर एक और प्लेयर जिसको मैं मेंशन करूंगा वो है जोसेलू, एक स्ट्राइकर जिसने 10+ गोल्स का मार्जिन काफी बार क्रॉस कर चुका है ला लीगा में। He was one of the few shining lights in a dull Alaves last season, but RDT के साथ वो भी currently है उस टीम में। And if RDT even leaves, I think he will be great player for Espanyol. उसका भी मूव हो चुका है, so I am expecting him to form a formidable partnership with RDT.
अब एक प्लेयर है जिसके बारे में कोई नाम नहीं ले रहा है, वो है लुइस फेलिपे। वो लाजियो से आया है टू रियल बेटिस। अब हम सब जानते हैं दैट बेटिस इज वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग या फिर एक्साइटिंग अटैक्स इन ला लीगा, बट उनका डिफेंस हमेशा से वरी रहा है। लुक एट द अमाउंट ऑफ गोल्स देव कंसीडर्ड लास्ट सीजन। एक डिफेंस उनका हमेशा से एक वरी कंपार्टमेंट रहा है, बट फिलिप को उन्होंने उधर ऐड कर लिया है एंड ही हैज बीन अ मच नीडेड अश्योरेंस एट द बैक फॉर द लाइक्स ऑफ प्लेयर्स लाइक नबिल फकीर एंड सर्जियो कैनालेस, जो कि थ्राइव करेंगे आगे जाके। तो मेरे हिसाब से रियल बेटिस भी पुश करेगी फॉर अ टॉप 4 स्पॉट। अब ये से वो प्लेयर्स जो मेरे को लगेगा कि they are the players you need to look out for and these are the exciting talents। बट अगर इन सब से हटके अगर कुछ मैं बात करूं तो जो प्लेयर जो एक टीम मेरे हिसाब से डार्क हॉर्स होगी जिसको कोई बात नहीं कर रहा है, दैट इज रियल सोसिएडाड। 2 सीजन से हम देख रहे हैं दैट फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन रियल सोसिएडाड का काफी बढ़िया जाता है एंड बट सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं। काफी बार हमने ये भी देखा है 2021 और 21-22 सीजन में दैट रियल सोसिएडाड टॉप 4 में रहती है एटलीस्ट टिल दिसंबर। बट आई डू फील कि ये वो सीजन होगा जहां पे रियल सोसिएडाड पुश करेगी फॉर टॉप 4, बट अगेन दे विल मिस आउट ऑन टॉप 4 इन माय ओपिनियन। आई फील दैट छोड़ो टॉप 4 की बाद में मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बट आई डू फील कि वो लोग आउटसाइड द टॉप 4 फिनिश करेंगे इस बार। पिछले बार हम नॉट मिस्टेकन 6th या 7th फिनिश किए हैं। ये सीजन आई एक्सपेक्ट रियल सोसिएडाड टू फिनिश 5th। अभी बात करते हैं मेरी टॉप 4 रैंकिंग्स की। तो मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड विल विन द लीग। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट आप कितने प्लेयर्स ऐड कर रहे हो। रियल मैड्रिड ने भी तो अपनी 2009 वाली टीम में 6 बहुत अमेजिंग प्लेयर्स ऐड किए थे, बट डिड दे एंड अप विनिंग द लीग? नो, दे डिड नॉट। तो इट इज नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स यू साइन। अगर उसके बेसिस पे होता तो फिर मैनचेस्टर सिटी या चैंपियंस लीग जीत जाती, लिवरपूल हर साल जीत जाती बिकॉज दे हैव साइंड डार्विन नूनेज, लुइस डियाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो अबाउट टीम केमिस्ट्री, इट इज ऑल्सो अबाउट टीम स्टेबिलिटी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रियल मैड्रिड हैव द अपर हैंड ऑन बार्सिलोना मेरे हिसाब से आर स्टिल अंडरगोइंग अ ट्रांजिशनल फेज इन द सेंस कि यार वो लोग प्लेयर्स को तो ले आए हैं बट इनको स्टेबलाइज करना, इनको इनके लाइनअप में इनकॉर्पोरेट करना, दैट इज ऑल्सो जॉब जो कि अभी भी बाकी है। प्यूमास वगैरह सारे गेम्स के बेसिस पे आई डोंट थिंक बार्सा को जज करना चाहिए, बट आई डू फील कि ये साल बहुत एक क्लोज रेस होने वाली है। आई फील मैड्रिड विल विन द लीग, बार्सा सेकंड आएगी। मैं काफी बार ये बोल चुका दैट एटलेटिको फिनिश नहीं करेगी इन द टॉप 4, बट आई टेक दैट बैक। आई डू फील दैट एटलेटिको टॉप 4 फिनिश कर जाएगी आफ्टर थिंकिंग अ लॉट। आई फील दैट मोराटा विल हैव अ डिसेंट सीजन। यूवेंटस में पिछले साल उतना ग्रेट नहीं रहा है, बट आई डू फील कि थोड़ा सा वो रिडीम कर लेगा अपने आप को कमिंग बैक टू एटलेटिको मैड्रिड। तो मेरे हिसाब से ये थी रहेगी टॉप 3। बट सेविया मेरे हिसाब से गोइंग बाय द सीजन दे आर हैविंग कल भी मैच वो लोग हार गए थे और डिफेंस उनका काफी बड़ा वरी रहा है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इससे पहले भी सेविया 4 या 5 गोल खाकर आई है अगेंस्ट आर्सेनल, ऑल्दो आर्सेनल इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द प्रीमियर लीग एंड बट सेविया हैज लॉस्ट देयर मेन बैकलाइन एंड fixing their backline is not everyone's cup of tea. If you know, you know. But coming back to this year, I feel Sevilla top 4 में नहीं finish करेगी. I feel Real Betis finish करेगी top 4 में. तो this is my ranking: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, and it will be Real Betis. मेरे हिसाब से बेटिस और एटलेटिको के बीच में थोड़ा सा गैप होगा. I feel that Madrid का एक 90 पॉइंट सीजन होगा, बार्सिलोना का भी एक 90 पॉइंट सीजन होगा. एटलेटिको मैड्रिड विल गेट 80 पॉइंट्स, एग्जैक्ट 80-82 पॉइंट्स लाएगी एटलेटिको मैड्रिड. बेटिस के कुछ 78 रहेंगे या 75 रहेंगे. एंड फिर जो नीचे पैकिंग ऑर्डर आता है लीग का, रियल सोसिएडाड फिनिश करेगी 5th मेरे हिसाब से, 6th होगी विलारियल एंड 7th होगी एथलेटिक बिल्बाओ. आई नो एथलेटिक बिल्बाओ ने थोड़े से इंप्रूवमेंट्स करे अपने स्क्वाड में, बट आई डू फील दैट एथलेटिक बिल्बाओ इज मोर ऑफ अ कप टीम. आई डोंट फील कि उनके पास उतनी कंसिस्टेंसी है टू फिनिश game by game with victories. So I feel that they will be outside the top 4 easily, but I do feel कि top 7 में तो आ ही जाएगी एथलेटिक बिल्बाओ. तो ये है मेरी रैंकिंग ऑफ द टॉप 6 या टॉप 7 जो भी है. अब आगे जाके बात करते हैं अंडर अचीवर्स और ओवर अचीवर्स की. काफी लोग एटलेटिको मैड्रिड को आई डोंट नो व्हाई पुश कर रहे हैं दैट दे विल बी बैक, दे हैव द चांसेस टू फिनिश सेकंड एंड व्हाट नॉट, बट आई डू फील दैट एटलेटिको मैड्रिड विल नॉट बी दैट क्लोज टू द टाइटल. आई फील 20 पॉइंट्स अवे फिनिश करेगी फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना. तो एटलेटिको मैड्रिड मेरे हिसाब से अंडर अचीव कर जाएगी गोइंग बाय द अमाउंट ऑफ स्क्वाड दे हैव, स्क्वाड डेप्थ दे हैव. ग्रियजमान है, फेलिक्स है, कोरिया है, मोराटा है, रोद्री दे पाउल है, कोके है, ओब्लाक है. अच्छी टीम है लेकिन स्टिल काफी पीछे फिनिश करेगी अगेंस्ट मैड्रिड एंड बार्सा, द आर्क राइवल्स. तो मेरे हिसाब से अंडर अचीवर्स कहीं ना कहीं ये है. ओवर अचीवर्स की अगर कहीं बात करें तो अगर एक टीम जो ओवर अचीव करेगी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बेटिस. मेरे हिसाब से काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेटिस टॉप 4 के बाहर फिनिश करे, लेकिन मेरे हिसाब से बेटिस टॉप 4 ले जाएगी. तो आई फील दैट दिस विल बी माई रैंकिंग. एंड डार्क हॉर्सेस की अगर बात करनी होगी तो आई थिंक बेटिस अगेन होगी बिकॉज टॉप 4 में मैंने उनको रखा है, काफी लोग नहीं रख रहे हैं. खैर उनका ओपिनियन है. बार्सिलोना बहुत क्लोज आएगी रियल मैड्रिड के ये साल, देख लेना, बट इट वोंट बी इनफ टू विन द टाइटल.
आई फील 23-24 एक ऐसा सीजन होगा जहां पे बारसा टाइटल ले जा सकती है. बट विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो. हाला माद्रिद y nada más hasta el final vamos Real. आई फील दैट मैं आगे जाके इस वीडियो को देख के बहुत हंसने वाला हूँ, रिएक्ट भी करूंगा. बट हाला माद्रिद y nada más hasta el final vamos Real.